देखिए नॉम्पे आरे का जो इम्पोर्टेंस थी बहुत है। डाटा साइंस, मशीन लर्निंग हो, एआई हो, नॉम्पे बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि ये लीस्ट से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है। मतलब लीस्ट से ये टाइम भी कम लेगा और मेमोरी भी कम लेगा। तो इस एंड इसका जो ऑपरेशन वेराइटीज है लीस्ट से बहुत ज्यादा है। सो कम टाइम में आप नॉमपाई यूज करके बहुत ज्यादा काम कर सकते हो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, एक लाइन में हो जाएगा। ठीक है। लीस्ट में करेंगे तो लॉजिक लिखना पड़ेगा, सारा चीज नहीं। तो ये नॉमपाई बहुत ही पावरफुल आ रहा है, बट इट इज थर्ड पार्टी पैकेज। थर्ड पार्टी पैकेज बताया था मैंने, नहीं? और थर्ड पार्टी पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं वही मैंने बताया था। तो नॉमपाई क्या होता है? द नॉमपाई इज ए स्टैंड्स फॉर व्हाट? नॉमपाई स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। न्यूमेरिकल पाइथन मतलब नॉमपाई स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। ये क्यों होता है? हाँ, जुपिटर ओपन करो, जुपिटर यहीं पर नोट्स लिखना है। ठीक है। NumPy stands for numerical Python used to perform various mathematical operations. Mathematical operations on n dimensional array. Used to perform various mathematical operations on n dimensional. N dimension, not two dimension. Three, four, five, six, 100. What is third party package? It is a थर्ड पार्टी, मतलब ये पाइथन का खुद का नहीं है, पाइथन के लिए बनाया गया है थर्ड पार्टी पैकेज। तो ये थर्ड पार्टी पैकेज है, अवेलेबल ऑन एनाकोंडा। अनाकोंडा में अवेलेबल है, तो अनाकोंडा में इंस्टॉल करना जरूरी नहीं है। और नॉर्मल पाइथन आपने इंस्टॉल किया है तो आपको पिप कमांड यूज करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट दिस इज अवेलेबल इन अनाकोंडा, सो नो नीड टू इंस्टॉल। तो हेडिंग लो, तो की हेडिंग है डिफरेंट। तो नॉमपाई के, नॉमपाई का अच्छा नॉलेज होना आपके लिए मैंडेटरी है, वेरी वेरी एसेंशियल। डिफरेंट वेज टू क्रिएट नॉमपाई। नॉमपेयर को क्रिएट करने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका क्या है? पहले एक मेथड है आरए, सेकेंड है ए रेंज, थर्ड क्या है? लीन स्पेस, लीन एल आई एन, नॉट एल आई एन ई। फोर्थ इज योर जीरोस, फिफ्थ इज योर वंस। सो ये सब यूज करके आप नॉमपेयर बना सकते हो। देखेंगे हम कैसे बनेगा। प्लीज नोट डाउन। तो देखो, अरे क्या होता है इसमें? ये क्या करता है? एक create कैसे करता है नॉमपेयर? देखो, मैं लिखा इंपोर्ट नंबर एस एनपी, शॉर्टकट नेम है। तो लेट्स में लिखा ए इक्वल टू एनपी डॉट अरे, क्या लिखा मैंने? 50। प्रिंट करो ए को। तो ये एक नॉमपेयर है। और नॉमपेयर इज होमोजेनियस बट लिस्ट इज हेट्रोजेनियस। लिस्ट में हर एक एलिमेंट का डाटा टाइप सेम डिफरेंट हो सकता है। नॉमपेयर में हर एक एलिमेंट का डाटा टाइप सेम होना मैंडेटरी। अगर आप चाहते हो डाटा टाइप देखने के लिए प्रिंट क्या लिखेंगे? टाइप ऑफ ए। दिस डाटा टाइप इसका है नॉमपेयर का एन डायमेंशनल अरे। ठीक है। प्रिंट ए डॉट
डी टाइप, ई क्या है? डी टाइप का मतलब होता है डाटा टाइप ऑफ ईच एलिमेंट। डाटा टाइप ऑफ ईच एलिमेंट क्या आ रहा है? इंट 32। यहाँ पर आ रहा है इंट 32 का मतलब है इंटीजर विथ 32 क्या बिट, इंटीजर विथ 32 बिट। इसका मतलब हर एक एलिमेंट 32 बिट ले रहा है। 4 बाइट्स मतलब 4 मेमोरी सेल। प्रिंट ए डॉट साइज, साइज मतलब हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, कितना है? 5 एलिमेंट हो। देन प्रिंट ए डॉट, इसका मतलब होता है डायमेंशन। क्या आ रहा है डायमेंशन? वन मतलब वन डायमेंशन। ए डॉट, मैं एक बार लिख लूं, आप लोग लिखना। ए डॉट, फिर देखो आइटम साइज मतलब क्या है? आइटम साइज का मतलब क्या है? द मेमोरी टेकन बाय ईच आइटम इन बाइट। क्या है? 4 बाइट। तो मतलब हर एक एलिमेंट 4 बाइट ले रहा है, मीन 32 बिट। एन ए डॉट एन, एन बाइट। तो एन बाइट का मतलब क्या है? एन बाइट का मतलब होता है कि टोटल मेमोरी, मेमोरी टेकन कितना है? तो जैसे 5 एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट 4 बाइट, तो 20 बाइट देखो आगे। प्लीज हैव इट, सब लोग लिखो इसे, लिख के रन करो। Copy this code, and in case of one dimensional array, you just keep it 2 dimensional. Let's see how it varies. 10, 20, 30, comma, 50, comma. तो ए प्रिंट किया मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से नंबर का एन एन डायमेंशनल array in 32 मतलब डाटा टाइप ऑफ ईच एलिमेंट इज इंटीजर व्हिच टेक्स 32 बिट। टोटल साइज कितना है? 9, 9 एलिमेंट से। डायमेंशन कितना है? जब साइज कितना है? 9। डायमेंशन कितना है? कितना? 2 डायमेंशन। और आइटम साइज कितना है? क्या गया है? हाँ, 4 बाइट। और n बाइट, टोटल कितना? टोटल 9 एलिमेंट, हर एक एलिमेंट 4 बाइट, तो कितना आया? 6 बाइट। तो एक को प्रिंट करेंगे, प्रिंट किया है आपने। तो और एक चीज क्या है? और एक, हाँ और एक है, तो प्रिंट ए डॉट सेव। सेव मतलब क्या बताएगा ये? रो एंड कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम कितना है? 3 rows 3 column। प्लीज हैव इट, करके चेक करो। सिंपली आई मेड द आर एस 2 dimensional, दैट्स ऑल। देखो ये जो आ रहे हैं आपने बनाया था numpy का, तो हम चाहे तो इसका साइज घटा भी सकते हैं। कैसे? इंपोर्ट, देखो इंपोर्ट numpy एस एनपी। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं एनपी लिखना है, आप जो लिख सकते हो, बट सब लोग लिखते हैं, हम भी लिखते हैं। ठीक है। ए इक्वल टू, देखो एनपी डॉट, अरे क्या लिख रहे हैं हम, देखो 40 + 10, 40, कॉमा डी टाइप इक्वल टू, क्या लिखा है देखो, एनपी डॉट इंट, करेंगे 8। का मतलब क्या है?
इंट क्या लगेंगे? 16। ये क्या है? 32। ये क्या है? 64। सबको हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट, नाम चेंज कर लो। एक बी, क्या है? सी। बी। तो मैं एक को प्रिंट कर रहा हूँ। ए कमा बी कमा सी कमा डी। तो वह है 7। लेकिन मेमोरी कौन कितना ले रहा है? तो कैसे जानेंगे? देखो, देखो प्रिंट ए कमा ए डॉट क्या, डी टाइप, 8 मतलब 8 बिट। ठीक है। इंट 8 का मतलब क्या है ना? इंट 8 जो है का मतलब है इंटीजर विथ हाउ मेनी बिट? उस तरह से लिखते हो इंट एक, सॉरी, बी कमा बी डॉट, क्या है? अरे क्या है? बी का मतलब क्या है? 16 मतलब कितना? 16 मतलब वो कितना वेट लेगा? हर एक एलिमेंट 16 में 2 वेट लेगा। देखो देखो यहाँ करो, 4 वेट। एक बिट कितना, एक बाइट जो है कितना होता है? वो 8 बिट ना। तो 16 तो कितना है? 2 वेट, 2 वेट। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, मैं लिख रहा हूँ ए डॉट क्या, आइटम क्या, साइज। तो कितना आ रहा है? कितना, कितना है? 1 है ना? यहाँ लिखो कॉमा बी डॉट आइटम क्या, साइज। कितना है? सॉरी, कितना है? बी कॉमा हो गया है क्या, डॉट, सॉरी, कितना है? 2 वेट। मतलब ये जो आ रहा है ये 2 वेट ले रहा है। ये भी नंबर पे आ रहे हैं। मेरे प्रिंट सी कॉमा सी डॉट डी टाइप, क्या आएगा? 32 बिट डिफॉल्ट है। अगर आप डी टाइप नहीं देते हो तो ऑटोमेटिक कितना लेगा? सॉरी, तो डी टाइप कॉमा सी डॉट साइज, सी डॉट आइटम साइज कितना है? 4 बाइट ले रहा है ये। प्रिंट डी कॉमा डी डॉट डी टाइप कॉमा डी डॉट आइटम क्या, साइज। देखो, डी टी वाई आ गया। तो जो ए में जो आ रहा था, उसका हर एक एलिमेंट 1 बाइट ले रहा है। बी में 2 बाइट, सी में कितना, 4 बाइट, और डी में 8 बाइट। तो डिफॉल्ट कौन सा है? अगर डी टाइप नहीं देते हो तो कौन सा है डिफॉल्ट? लिखो इसे। सम बेसिक ऑपरेशंस ऑन numpy array। देखते हैं। इंपोर्ट numpy as numpy as np a equal to np dot array। Let's say this is my array, print 3040, got it? I will write here b equal to a plus 1। So what will happen here? So what is going to be? Hmm? See, just imagine, अगर ये लीस्ट होता 1020 + 1, क्या आता? एरर। एरर। लिस्ट में ऐसा आप इंटीजर ऐड नहीं कर सकते। पर यहाँ पर क्या होगा? मैं यहाँ पर क्या होगा ना, लिस्ट नंबर का हर एक एलिमेंट में 1 ऐड हो जाएगा। करेक्ट। यही काम अगर आप लिस्ट पे करोगे तो लूप लगाना पड़ेगा। 10 + 1, 20 + 1 लाइक दैट।
highlight here. Then B equals to NP dot array 1, 2, 3, 4. Now I'll write C equal to A plus B. Then print C. What will happen? 10 will be added to 1, 20 will be added to 2, 30 will be added to 3. Got it? लेकिन यही काम अगर लिस्ट में करते तो क्या होता? कॉनकैट. अगर दो लिस्ट को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉनकैट हो जाएगा. लिखो, नोट करो. नेक्स्ट क्या है मेरे ख्याल से? मेरे ख्याल पर एनपी डॉट सम ऑफ ए क्या आएगा? हर एक एलिमेंट ऐड हो गया. एनपी डॉट मैक्स ऑफ ए. एनपी डॉट मीन ऑफ ए. एनपी डॉट मीन मतलब एवरेज. एनपी डॉट साइन ऑफ ए. साइन वैल्यू. सो ये दोनों नंबर आ रहे हैं. और मैं फॉर्म कर सकता हूँ मैक्सिमम मिनिमम एवरेज एलिमेंट निकाल सकता हूँ. उसके साइन वैल्यू निकाल सकता हूँ. तो ये सब कुछ बेसिक ऑपरेशन. नेक्स्ट लिखो. हाउ टू एक्सेस नंबर. कैसे? लीस्ट को कैसे कर रहे थे? याद होगा, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग. यहाँ पर वही वैसा ही है. इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्स क्या स्टार्ट होता है? जीरो से. देखते हैं. देखते हैं इंपोर्ट नंबर एनपी ए इक्वल्स टू एनपी डॉट अरे. लिखा 10, 20, 30, 40, 50. 30, 50. मुझे बताओ ए ऑफ जीरो कितना आएगा? 10. ए ऑफ माइनस कितना आएगा? 50. अरे हाँ. वो तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग अलाउड. लिस्ट में नहीं था क्या? फिर 20, 30, 40, 50. जीरो इंडेक्स है. 1, 2, 3, 4. तो इसका क्या है? मतलब -1, -2, -4, -4. तो नेगेटिव इंडेक्सिंग ऑल्सो अलाउड. लास्ट एलिमेंट इंडेक्स कितना है? -1. फर्स्ट का जीरो. ये तो इंडेक्सिंग है. स्लाइसिंग क्या होता है? ठीक है. स्लाइसिंग में क्या होगा ना आपका? टैग. ठीक है, कैसे कर सकते हैं? अगर वन डायमेंशनल है स्लाइसिंग लिख रहा हूँ. और 1D, वन डायमेंशनल क्या होगा? टैग कॉलम, टॉप कॉलम, सेट. फॉर 2D, टू डायमेंशन क्या होगा ना? रो स्लाइसिंग एक्सएल. कॉमा कॉलम स्लाइसिंग. रो स्लाइसिंग एंड कॉलम स्लाइसिंग. ठीक है, टू डायमेंशनल है मतलब कैसे होगा? रो कौन कौन सा रो सिलेक्ट करो? टॉप
ओके है। फिर कॉलम के लिए कौन कौन सा कॉलम? स्टार्ट, टॉप, लेफ्ट। और तीन डायमेंशन होगा तो तीन तो होगा। और कॉलम जो है ना। हम्म। और कॉलम, और कॉलम मतलब मान लो और नहीं, ये टू डायमेंशन है ना। पहले आप कौन कौन सा कॉलम रो सिलेक्ट करोगे, कौन कौन सा कॉलम। अगर यहाँ पर आप कुछ नहीं दोगे तो सारा कॉलम आ जाएगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझ पाओगे। वन डायमेंशन के लिए दिख रहा हूँ फर्स्ट। इंपोर्ट कंपेयर एनपी, ए इक्वल टू एनपी डॉट, सॉरी, एनपी डॉट, क्या लिखा मैंने, 10 20 30 40 दिस है। ठीक है। अब मैं इसको स्लाइसिंग करूंगा तो ए ऑफ, क्या करेंगे, देखिए वन डायमेंशनल है तो यहाँ पर रो कॉलम कुछ नहीं फर्क पड़ता है, जीरो कॉलम फोर कितना आएगा। ठीक है। जीरो स्टार्ट कहाँ तक जाएगा, फोर मतलब कहाँ तक, थ्री तक। ये सुनो, लेकिन अगर टू डायमेंशनल होता इंपोर्ट तो ए इक्वल टू एनपी डॉट, एनपी डॉट एनपी डॉट आर ए, मैं टू डायमेंशनल डॉट 30, come on, 50, come on, and 20, come on। ठीक है। क्रिटिकल एक के टू डायमेंशनल नहीं, थ्री रो और थ्री कॉलम। मुझे इस मैट्रिक्स से क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे इतना चाहिए, 40 50 70 80। देखो, तो कौन कौन सा रो चाहिए आपको, सेकंड थर्ड, कौन कौन सा कॉलम चाहिए, फर्स्ट सेकंड। करो ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो एक बार। मुझे आपको 40 50 70 80 चाहिए। तो लिख रहा हूँ ए ऑफ, कॉमा दे दिया। फर्स्ट पार्ट क्या है, रो के लिए, सेकंड क्या है, कॉलम के लिए। तो रो में जो आएगा क्या लिखेंगे बताओ, कौन कौन सा रो चाहिए, सेकंड और तीसरी। अरे देखो, इस डायरेक्शन में होगा। आपको कौन चाहिए, यहाँ से वन से लेकर कहाँ तक, एंड तक। तो वही लिखेंगे हम, वन से लेकर एंड तक। इसका आंसर क्या है देखो, आया है कितना, फर्स्ट रो से लेकर सेकंड रो, लास्ट रो तक। जीरो रो, जीरो जो है वो फर्स्ट, मतलब जीरो रो है। जीरो रो फर्स्ट रो सेकंड रो, तो फर्स्ट रो से एंड तक आ गया। तो कॉलम कौन कौन सा चाहिए, वन एंड टू, तो क्या लिखेंगे, जीरो कॉलम, तो आ गया 40 50 70 80। एक एक में करने से अगर हमारा ज्यादा अगर होगा तो फिर ये गलत हो जाएगा। हाँ, ठीक कर लेने से थोड़ा वो एडजस्टमेंट का इशू है। हो गया, किसी को डाउट है क्या, जज मेरे डाउट, अंबिका। नो सर। जिसका जो भी डाउट होगा प्लीज आस्क इमीडिएटली। सर आवते ଟିକେ କହିଦେବେ ଜାଣିହେଲାନି। श्योर श्योर। मुझे क्या चाहिए ना, मुझे इतना चाहिए था। तो पहले ये वाला क्या है ना, रो है। कौन कौन सा रो है, ये है रो जीरो,
रो 1, रो 2, तो रो 0, रो 1, रो 2। तो मुझे कौन कौन सा रो चाहिए ना, मुझे चाहिए ये वाला रो, ये सेकेंड रो, थर्ड रो। तो क्या लिखने से होगा? रो पहले रो स्लाइसिंग होगा, पहला पार्ट रो के लिए है। तो कहां से लिखा? 1 से लेकर एन तक। मतलब कौन आ गया? 1 आ गया, 2 आ गया। लेकिन फिर कॉलम भी चाहिए मुझे। कॉलम कहां से? ना 0 से लेकर 2 तक। तो 0 से 2 मतलब 0 से कहां तक? 1 तक। सॉल्व हो गया कितना? 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 अंडरस्टूड। यस सर है। तो ये स्लाइसिंग होता है। यस यस, यू कैन डू जयचंद्र, नो प्रॉब्लम। सर पे पड़ गया। आप रो को आप क्या चाहते हो आउटपुट? देखो मैंने लिखा ए और मैं कॉमा दिया, मैं रो कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं फिर से ओनली कॉलम लिखूंगा। जैसे कॉलम कहाँ है? 0 से एन तक स्टेप 2। 0 से एन तक स्टेप 2। देखो, एक सेकेंड, कहाँ गया वो? ठीक है यस सर। जयचंद्र। यस सर। हाँ, इनका क्वेश्चन था सिर्फ कॉलम से करना है मुझे। तो रो सारा रो आएगा, मैं जो कॉलम चाहता हूँ वो आएगा। ठीक है, अब अंडरस्टूड। नेक्स्ट। तो इस तरह से आप इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्या है? हाँ, ए रेंज। देखिए, आप लोगों ने रेंज फंक्शन पढ़ा है? हाँ, क्या करता है ये? क्रिएट से लिस्ट ऑफ व्हाट? नंबर्स। नहीं, उसी तरह से ए रेंज, नॉट अरेंज, ए रेंज, ये क्या करता है? क्रिएट से क्या? नॉन पाई। बट ए रेंज इज समहाउ मोर पावरफुल देन रेंज। रेंज को दिखाते हैं, मेरे रेंज, रेंज ऑफ 1 to 10। तो क्या है? ठीक है, 1 to 9 रेंज करिए। तो रेंज देखा, 1 to क्या था? 1 to 10 मतलब 10 मतलब 1 to कितना? 9। तो डिफॉल्ट स्टेट कितना होता है? 1 होता है, वो तो है आपको पता है। मेरा रेंज 1 to 10 कमा 0.5 होगा। स्टार्ट स्टॉप स्टेप ये एरर देगा, नहीं होता है। तो रेंज में फ्लोट वैल्यू अलाउड नहीं है, लेकिन ये रेंज में हो जाएगा। लिखो। डन। लेकिन ए रेंज लिखते हैं, लिखा इंपोर्ट नंपेयर क्या? एनपी ए इक्वल टू एनपी डॉट ए रेंज क्या है? 1 to 10। ये तो भी सेम आएगा दोनों। आ गया? जैसे लिस्ट में आना था वैसे आ गया। लेकिन अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर एनपी डॉट ए रेंज 1 to 10 कॉमा 0.5, क्या आएगा? एनपी एनपी वन 1.5 up to how much? 9.5। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट रेट यहाँ पर 0.5 है। बट ये काम लिस्ट में नहीं होगा, रेंज में नहीं होगा, एरर देगा। लिखो।
कहाँ से? हाँ वो कर सकते हो। देखो, इसका मतलब ये है कि ए रेंज जो फंक्शन है उसे फ्लोट एप्लीकेबल है, रेंज में नहीं है। लिखो। हाँ, ऊपर, ये वाला, ये वाला। ओके, ओके, लिखो लिखो लिखो। ये बोलो, एक काम करो, ड्रॉ, ये रहा है क्या? वो तो लिखी वो नहीं लिखा है, कौन सा वाला? ये वाला। बोला, सर नेक्स्ट। तो लाइन, याद है आपको? जो लोग पाइथन पढ़े होगे, उन्होंने लाइन ड्रॉ किया था नहीं? लेकिन उस टाइम हम जानते नहीं थे कि नॉमपाई क्या होता है। नॉमपाई है ए इक्वल टू एन पी डॉट ए रेंज 10 to 20 कमा के 0.5। लाइन का इक्वेशन क्या होता है? क्या होता है लाइन का इक्वेशन? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जैसे एम कितना है ना, 0.3 है, और सी कितना है ना, 2.5। तो वाई कितना होगा ना, एम इंटू एक्स प्लस कितना, सी। अब प्रिंट करो, प्रिंट एक्स को प्रिंट करो, देन प्रिंट करो किसको, वाई करो। तो एक्स था 10, वाई कितना आया 5.5, कैसे? 10 into 0.3 था मच, 0.6, सॉरी 3। 10 into 0.3 प्लस 2.5 इट्स 5.5। The next 2.5 10.5 था 5.65। लिखो। और लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए क्या चाहिए? इंपोर्ट मैटप्लॉट लीड डॉट मैटप्लॉट एस क्या, पीएल, पीएलटी डॉट क्या लिखेंगे? प्लॉट करो किसके किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। फिर पीएलटी डॉट शो करो। देखो लाइन ड्रॉ हो गया, वो है। देखो, हम्म, श्योर। हमें देखिए, जो लाइन का इक्वेशन था, ये एक कोऑर्डिनेट था, ये क्या था, वो एक कोऑर्डिनेट था। तो एक्स पे कुछ पॉइंट लिए हम, क्या क्या लिए हैं, 10, 10.5, 11 अप टू कहाँ तक, 19.5 तक। तो वाई कहाँ से मिलेगा ना, एम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन जो है आपको वाई का हल देगा। एम कितना है 0.3, सी कितना है 2.5। अब था एक्स कितना है, एक्स 10 है, तो 10 में करो, जब एक्स 10 होगा तो वाई कितना होगा 5.5। एक्स 10.5 होगा तो वाई होगा 5.65। तो एक्स 10 लेट्स से 10 है, ये 5.5 है, तो प्लॉट हो गया। 10.5 है, 5.65 है, प्लॉट हो गया, समझ रहे हो? लिखो। तो लाइन ड्रॉ हो गया, ये लाइन ड्रॉ। हाँ, अगर आप चाहते हो कि पॉइंट को पॉइंट्स भी दिखाए, क्या लिख सकते हो, मार्कर साइज और मार्कर, मार्कर इक्वल टू लेट्स से 4। देखो आ गया, जहां जहां पर एक्स और वाई कम्युनिकेट किए हैं वो आ गया। कॉमा लेट्स से
एमएफ मार्कर फॉन्ट कलर इक्वल टू लेट्स से रेड। पता नहीं चल रहा है बट रेड है। तो मार्कर साइज करो 20 लेट्स से। ठीक है, लिखो। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ MFC, ये क्या है? मार्कर फॉन्ट कलर। और एमएस का मतलब क्या है? एमएस का मतलब है मार्कर साइज। लिखो, रन करके चेक करो। मुझे साइन कर्व ड्रॉ करना है, कैसे करेंगे? तो साइन कर्व, साइन कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो यहाँ पर जो एम सी मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए क्या? वही इक्वल क्या लिखेंगे ना, एनपी डॉट साइन ऑफ एक्स डॉन। साइन कर्व है, देख रहे हो? एक्स एक्सिस पे एक्स है, वाई पे कौन है? साइन ऑफ एक्स। तो एक्स जब था 10 और साइन ऑफ एक्स था -5.4 पॉइंट जो भी था। सिंपली मैंने इसी लाइन को चेंज कर दिया है, वाई इक्वल टू एनपी डॉट साइन ऑफ एक्स। गुड। हाँ, नहीं, लेट लेट मी चेक, लेट मी चेक। लिखो रिसेट। रिसेट क्या होता है पता है? सेट मतलब लिखा रहा, रो कॉलम लिखा रहा। रिसेट करेगा मतलब एक सेट से दूसरा सेट पे कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट्स फ्रॉम वन सेट टू अनदर। कन्वर्ट्स फ्रॉम वन सेट टू अनदर, एग्जांपल देखते हैं। मेरे क्या लेट्स से इंपोर्ट numpy as np a equal to np dot a range ARANGE, let's say 10 और 1 to 11। 1 to 11 मतलब कितना है? 10 एलिमेंट्स। लिखा प्रिंट ए। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट मिलेगा बी इक्वल टू ए डॉट रिसेट। कितना एलिमेंट टोटल है? 1 2 3 4। मतलब 10 तक करो, 9 कर लेंगे। फिर 9 एलिमेंट है। रिसेट पे लिखा 3 क्रॉस 3। अगर 10 होता तो 5 क्रॉस 2 होता। प्रिंट बी। तो ए का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 9 तक है। तो 9 एलिमेंट है, तो मैंने इसको रिसेट कर लिया 3 क्रॉस 3 में, तो रखा कहाँ पर? बी में। तो ए क्या है? 1 डायमेंशनल है। बी क्या है? 2 डायमेंशनल में। मैं अगर लिखूंगा 3 क्रॉस 3 क्रॉस 1, ये क्या हो जाएगा? 3 डायमेंशनल। देखो, जितना स्क्वायर ब्रैकेट उतना डायमेंशन। फिर से लिखूंगा, फिर से 1, सॉरी, कमा 1, ये 4 डायमेंशनल। देख रहे हो? तो आप यहीं तक रखते हैं। तो रिसेट कर लिया आपने। अगर तो फिर से वापस लाने के लिए क्या लिखेंगे? बी डॉट रिसेट ऑफ कितना? -1। तो ये क्या करेगा पता है? कन्वर्ट्स टू व्हाट? 1 डायमेंशन। देखो क्या आ रहा है? हो गया फिर से। तो रिसेप ऑफ -1 लिखने से वो किसी को भी 1 डायमेंशन में क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा।
नेक्स्ट देखो। हाँ, ये और एक चीज है कि आप यहाँ पर राबेल भी लिख सकते हो। राबेल, राबेल और प्लेटन, ये दोनों का काम क्या है? वही सेम है। सेम आज क्या, रिसेप ऑफ माइनस वन। रिसेप ऑफ माइनस वन का काम जो है, राबेल का काम वही है, प्लेटन का काम वही है। डॉट रिसेप कितना, 3+3। मैं प्रिंट किया किसको, प्रिंट है, आ गया। अब मैं लिखूंगा बी डॉट, सॉरी, ए डॉट राफेल, क्या आया, वन डायमेंशन। मैंने कहा प्रिंट ए डॉट फ्लैटेन, ये क्या आएगा, वन डायमेंशन। इवन डिस्प्ले ऑफ जीरो का तो वही काम था, सेम काम, तीनों का सेम काम है। लिखो। नेक्स्ट लिखो। तो ये राफेल गया, फ्लैटेन गया, नेक्स्ट और लिखो। लिनस्पेस। अच्छा देखते हैं, एक चीज देखते हैं। एक जो नोट था कि numpy is faster than list and numpy takes less memory, less memory than list। ये प्रूव करना है। कैसे? कैसे प्रूव करेंगे? तो हाउ टू प्रूव इट? तो पहले प्रूव करते हैं numpy is faster than list। numpy is faster than list। तो पहले लिस्ट लेते हैं, ठीक है। लिस्ट एग्जाम्पल, मेरे पास एक लिस्ट है, क्या है ना, रेंज ऑफ, रेंज क्या है पता है आपको ना, रेंज। रेंज 10 मतलब क्या है, 0 to 9। क्या, नॉट, रेंज 10 का मतलब क्या है, 0 to 9। तो ये जो होगा 0 to 9 9 9 9 9 9। क्या प्रॉब्लम है? बी इक्वल टू और एक लिस्ट है, रेंज ऑफ, कि रेंज मतलब लिस्ट क्यों करता है ना। तो टाइम में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट टाइम फॉर आई इन, मल्टीप्लाई करेंगे रेंज कितना, 1 2 3 4 5 6, क्या लिखा, 80 डॉट अपेंड। सी क्या है, फिर सी में से देख एम्प्टी लिस्ट, सी डॉट अपेंड चलेंगे ए ऑफ आई इंटू बी ऑफ, ठीक है। ए ऑफ जीरो में कौन है, जीरो, एफ वन में कौन है, वन। तो 0 into 0, 1 into 1 ऐसे चलेगा। चलने के बाद टी में फाइनल रिजल्ट रहेगा। अच्छा, इसके ये करने से पहले एक काम करो, पहले रिकॉर्ड करो, जैसे T1 इक्वल टू टाइम डॉट
टाइम। और इसका काम क्या है, क्या करता है, रिकॉर्ड द करंट क्या टाइम, देन T2 क्या है, ये काम खत्म होने के बाद रिकॉर्ड करो टाइम। अब प्रिंट करो टोटल टाइम सेकेंड। इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए जो टोटल टाइम कितना लगा, 30 क्या ना T2 माइनस क्या T1। रन करो, कॉमा का हम भूल गए और यहाँ पर कॉमा चाहिए। इतना टाइम ले रहा है, ए और बी को मल्टीप्लाई करने के लिए वो ले रहा है लिस्ट में, इतना टाइम ले रहा है 0.14 जो भी सेकेंड। यही काम हम लिस्ट पे करें, नॉन पे हम करेंगे, देखें कितना टाइम लेता है। डू इट। जो टाइम टू टाइम लिखा है वो करंट टाइम रिकॉर्ड करेगा, लेट्स से 4:55 2 सेकेंड है तो रिकॉर्ड कर लेगा। फिर काम खत्म होने के बाद फिर हम टाइम फिर से रिकॉर्ड किया, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो टाइम मिल जाएगा। let us let us do syntax using numpy, using numpy। क्या लेंगे, import, import im import numpy as क्या, np a इक्वल टू np डॉट, हाँ 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 टाइम को इम्पोर्ट कर लो, इम्पोर्ट टाइम। ए क्या है, np डॉट क्या, ए रेंज, नहीं क्या लेंगे, ठीक है, एक दो तीन, हाँ ठीक है। देन बी इक्वल टू क्या है, np डॉट ए रेंज, करेक्ट। देन रिकॉर्ड करते हैं T1 इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, देन सी इक्वल टू ए इंटू बी, इधर ना, ठीक है, नंबर है डायरेक्ट इंडेक्स से हो जाएगा। देन प्रिंट क्या करेंगे, T2 इक्वल टू क्या, टाइम डॉट टाइम, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद अब देखो, प्रिंट टोटल टाइम सेकेंड इज क्या है, T2 माइनस T1, कितना, 0.01, यहाँ पर कितना था, तो कम टाइम कौन ले रहा है, नंबर काम सेम है, वही काम काम सेम है, आउटपुट सेम है, इसलिए ना, तो इससे प्रूव हो गया कि नंबर टेक्स लेस टाइम। देखो नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक था हमारा क्या, कि नंबर टेक्स लेस मेमोरी देन लिस्ट, इसको तो प्रूव करना है ना, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखो नंबर टेक्स लेस मेमोरी देन लिस्ट, देखते हैं। एक पहले लिस्ट लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट कंसीडर लिस्ट। लिस्ट कितना मेमोरी लेता है, मेरे पास एक लिस्ट है, इसमें क्या है, 50, 10 30 40 कमा क्या है, 5 एलिमेंट है। तो कितना मेमोरी लेगा ये कैसे पता चलेगा, एक मॉडल है, इंपोर्ट क्या है, सॉरी सिस्टम, तो मैं लिखा हूं यहाँ पर, अच्छा मुझे बताओ 10 जितना मेमोरी लेगा 20 कितना लेगा, तो अगर 10 जितना मेमोरी लेता है इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा, नहीं, तो मैं लिखा यहाँ पर, तो एक अच्छा एक काम करते हैं कि दिस डॉट गेट साइज ऑफ इसका ए ऑफ 0 कितना है, 28 बाइट, नहीं
फिर से लिख रहा हूँ। एक सेकंड दिस नोट। तो प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट टोटल मेमोरी टेकन बाय लिस्ट ईच, क्या लिखेंगे, कॉमा, एक्स इंटू 5। लेगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ। प्रिंट मेमोरी टेकन बाय वन एलिमेंट ईच, कॉमा, एक्स, कॉमा, 5। क्लियर। एक एलिमेंट लेता है 28 बाइट, तो 5 एलिमेंट है, 28 इंटू 5 इज हाउ मच, 145। क्लियर। तो ये लीस्ट का हो गया। नॉमपाई का देखेंगे, तो सेम 5 एलिमेंट को रखने में नॉमपाई कितना मेमोरी लेता है। क्लियर। लियो। छोटा सा नॉमपाई कोई सेम काम करते हैं नॉमपाई में। क्या लिखा मैंने, इंपोर्ट नॉमपाई यार, एनपी ए इक्वल टू एनपी डॉट क्या, आर ए, 10 20 30 40। अब क्या लिखेंगे, प्रिंट टोटल मेमोरी टेकन बाय नॉमपाई आर ए ईच, कितना। हाँ बताओ। ए डॉट आज पढ़ा था, आज ही पढ़ा था, ये सुन लो। अरे कितना, 40 बाइट। जहां पर लिस्ट ले रहा है वो 145, ये ले रहा है 20 बाइट, हर एक एलिमेंट 4 बाइट। इसको भी घटा सकते हैं। कॉमा, क्या लेंगे, डी टाइप इक्वल टू क्या, एनपी डॉट इन टाइप। अब 5 बाइट हो गए, मतलब हर एक एलिमेंट कितना, 1 बाइट। जस्ट इमेजिन नंबर पे यहाँ पर 5 बाइट ले रहा है, वहां पर 140 बाइट ले रहा है। तो हम, that means how number is setting your memory, please have it. Can you prove that numpy is homogeneous? Numpy is, how you can prove? Suppose I write here, import numpy as np, numpy as np, a equal to np dot array 40, b equal to np dot array 10 comma 2.5 comma 30 comma 5.5। तो मुझे बताइए दोनों करेक्ट है रॉन्ग है। सेकेंड वाला रॉन्ग ही करेक्ट है। हम्म। सेकेंड करेक्ट है वाला है सर। करेक्ट है। तो ये आप लोग से तो होमोजेनियस से, होमोजेनियस का मतलब है कि हर एक एलिमेंट का डाटा टाइप क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर क्या है,
क्या है? हर एक एलिमेंट डाटा टाइप क्या है? इंट है। इंट बी कॉमा बी डॉट डी टाइप, बी डॉट क्या टाइप, क्या है? हाँ, सेमी क्या है? हर एक एलिमेंट क्या क्या है? तो आपने इंटीरियर रखा था लेकिन नम पे ऑटोमेटिकली क्या कर लिया? तो तो इसको देख के मत सोचो कि वेक्टर मान डिफरेंट है। यहाँ पर क्या ले रहा है देखो, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा है, तो इस हिसाब से नम पे क्या है? होमोजेनियस। तो स्ट्रिंग लगा यूनिकोड के साथ लेगा, यू ले लेगा यूनिकोड के साथ। अगर यहाँ पर स्ट्रिंग हो गया तो स्ट्रिंग के साथ ले लेगा ना, तो कॉमा लिखा रख के हेलो लग रहा है ये 32 लिखो। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो इंटीजर, ये फ्लोट है, तो ये कैसे होमोजेनियस है? अरे इस हिसाब से होमोजेनियस है, वो ऑटोमेटिकली सबको एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट कन्वर्ट कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर।